नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन आएगा, उसको क्या करेंगे, घंटी आएगा, उसको दबा देंगे ताकि जो पहला आपको वीडियो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, श्वसन दर, सांस लेने का जो दर होता है, रेट, श्वसन दर सबसे कम होता है, कब होता है सबसे कम श्वसन दर? श्वसन दर सबसे कम होता है, कब होता है सबसे कम? बताइए, ऑप्शन नंबर फटाक से बताइए। श्वसन दर सबसे कम होता है, कब होता है बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निंद्रा में खराटे भरते समय। अगर आप खराटा भर के सो रहे हैं उस समय श्वसन दर क्या होगा? सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बाबू की न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस है नाभिक, तो न्यूक्लियस है नाभिक की खोज किसने की थी बताइए। न्यूक्लियस की खोज या नाभिक की खोज किसने किया था बताइए। इसका विकल्प आपको 4 को दिया गया है, फटाक से मारिए और लास्ट में चेक कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही मारे कितना गलत मारे, ताकि आपका आकलन सही हो सके। वरना पढ़ने से क्या होता है, पढ़ते रहेगा, जब परीक्षा का समय आएगा तो टाँटा फिस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट, देखिए मारिए इसको। ऑप्शन नंबर जाएगा सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस है नाभिक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? आपको हर क्वेश्चन में आपको 5 से 60 सेकंड दिए जाएंगे, चाहे कोई भी मेरा टेस्ट हो, है ना, ताकि आपको मौका मिल सके मारने का और आपका टेस्ट भी हो जाए। और जो व्यक्ति जिनकी तैयारी नहीं है सुन के तैयारी कर लें। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। हमारे टेस्ट में यही खूबी है कि अगर आप पूरा टेस्ट पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा और वही आपको समझिए कि परीक्षा में आएगा तो फटाक से मार दीजिएगा, है ना। 2-4 पर जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको सभी समझिए कि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी एग्जामों के लिए। और हम लोग समान ज्ञान का भी करेंगे, है ना। हम लोग विज्ञान को छोड़कर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को छोड़कर और भी जीके हैं उसको भी हम लोग करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटिक्स। लेकिन फिलहाल अभी समान विज्ञान का टेस्ट चला रहे हैं। तो कहता है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लखनऊ में, है ना। कहाँ जाएगा? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में जो रक्त पहुंचाता है वो कौन सा अंग है? कौन अंग बाबू रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी, दाया आलिंद। दाया आलिंद जो है फेफड़ों में आपको रक्त को पहुंचाने वाला अंग है। और बायां क्या करता है? बायां आपको पूरा शरीर में पहुंचा देता है, लेकिन ये दाया जो है स्पेशल फेफड़ा में करता है, पहुंचाता है रक्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? मैंने बैक्टीरिया से रक्षा करता है। जब आपके शरीर में घुसता है तो रक्त का एक होता है कण, रक्त होता है, वो कौन सा रक्त होता है जो रोगाणुओं से रक्षा करता है बताइए। बताइए, सभी जानते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं समझिए कुछ नहीं जानते हैं। इसका आंसर जाएगा आपको बी, श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण ऐसा होता है जब शरीर में कुछ बीमारी प्रवेश करता है, रोग प्रवेश करता है तो उससे लड़ता है। यही अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो समझिए कि बीमारी आप पर हावी हो जाता है।
और श्वेत रक्त जिसको बोलते हैं WBC बोलते हैं, लाल रक्त को बोलते हैं RBC। तो WBC जो है वो शरीर के रक्षा करता है रोगाणुओं से, आपको बीमार होने से बचाता है ये, और इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, है ना। श्वेत रक्त यानी WBC का जीवन कितना होता है, 1 से 4 दिन, और लाल रक्त का होता है 90 से 120 दिन तक। तो यहाँ तो पूछ रहा है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, तो क्या मारेंगे WBC यानी श्वेत रक्त कण, है ना। WBC वाइट वाला WBC, इसके जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। तो कितना, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, B श्वेत रक्त कण। आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है। वायुमंडल में भारी गैस कौन है। क्वेश्चन को समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना आराम से बोल रहे हैं ताकि आप सभी दोस्तों को समझ में आ जाए और एक बार में दिमाग में सेट कर जाए कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। और आपको वायुमंडल में इसका प्रतिशत कितना है, 0.03%, है ना। 0.03% वायुमंडल में इसकी मात्रा होता है, जो वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। चलिए आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, B पीयूष ग्रंथि, है ना। तो पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और ये आपको मानव शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर B पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो यहाँ पर दिया गया पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि मारिए, ऑप्शन नंबर B। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं, मानव शरीर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है कितना होता है। बताइए, जो एक मानव स्वस्थ है उसका ताप हमेशा कितना होता है। बताइए कितना होता है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में लिखेंगे तो 37 डिग्री C भी लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सेल्सियस में उसको कितना बोलेंगे। और यही अगर केल्विन में पूछेगा तो कितना होता है, 310 केल्विन होता है ना। तो यहाँ तो आपको दो गो चीज़ दिया है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी को लिख दिया है आपको 37 डिग्री C। लेकिन केल्विन में भी जान लीजिए कि उसका होता है 310 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मानव शरीर को कितने, देखिए भाई साहब, अच्छा चैनल को ग्रो बहुत कम मिलता है ना। जितने लन फन काम करेगा, जितने लन फन उसका ज़्यादा मिलता है, पता नहीं क्या है, अच्छा लोगों की कमी हो गया है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, कितना ग्राम जाएगा। ऑप्शन नंबर B 15 ग्राम। मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, B। चलिए आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, बताइए तो। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर B कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का थोड़ा पीला रहता है ना। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, B कैरोटीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, HIV की खोज की थी। HIV जानते ना हैं कि जो एड्स से संबंधित है, तो वही कहता है कि HIV की खोज किसने की थी। HIV की खोज किसने की थी, बताइए फटाक से ना। ऑप्शन पढ़िए चारों, फटाक से हमारी आंसर। HIV की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा,
बी लुक मॉन्टेनियर। लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वाष्प जोड़ उत्सर्जन मिलकर बना है वाष्पोत्सर्जन। दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए पोटोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए पोटोमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है, कौन सा वर्णक है भाई जो मानव त्वचा में पाया जाता है? बताइए, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको हर क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड दिया जा रहा है, कभी कभी ज़्यादा ही आपको दिया जा रहा है ताकि आप मार सकें। ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए मेलानिन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो बाबू ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोल्फ ने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं कोशिका विभाजन के समय जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? बताइए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है वो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? गुणसूत्र यानी बी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, आप उसको मारिए। जार्विक सेवन क्या है? जराविक सेवन, कभी कभी इसको जार्विक सेवन भी लिखता है। तो जराविक सेवन क्या है? क्या किस चीज़ का नाम है जार्विक सेवन? जार्विक सेवन क्या है बताइए, किस चीज़ का नाम है दोस्तों? जार्विक सेवन या जराविक सेवन एक ही है। बताइए ये क्या है? ऑप्शन नंबर जाएगा आपको ए कृत्रिम हृदय। एक कृत्रिम हृदय का नाम है जार्विक सेवन रखा गया है ना? किसका नाम है? कृत्रिम हृदय का, ऑप्शन नंबर ए का, जिसका नाम क्या रखा गया है? जराविक सेवन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब हुई थी? विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं ना? विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए 1973 में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? बताइए ऑप्शन नंबर। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा आपको डी सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस हो जो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, सैकेरोमाइसिस। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। HIV की सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक क्या नष्ट करता है? HIV जो एड्स से संबंधित है, तो कहता है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। क्या नष्ट कर देता है शरीर में भाई? HIV जो नष्ट करता है वो T कोशिकाओं को करता है। ऑप्शन नंबर सी। HIV जो सर्वाधिक नष्ट करता है वो T कोशिकाओं को नष्ट करता है। ऑप्शन में क्या जाएगा? सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा निषेचन होता है।
दोहरा निषेचन होता है, किसमें होता है दोहरा निषेचन? फटाक से ऑप्शन को पढ़िए और मारिए। दोहरा निषेचन होता है, किसमें होता है दोहरा निषेचन? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बी, आवृत बीजी पौधों में। आवृत बीजी पौधों में, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बताइए फटाक से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा आपको डी, हुगो वान मोल ने। हुगो वान मोल ने किया था जीव द्रव्य की खोज। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है बताइए। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर चलिए आपको हिट देते हैं कि 20 आपको बताया तारीख। अब 20 में पता नहीं कौन, बताइए कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त को बनाया जाता है मलेरिया दिवस। आगे आता है अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, 20 अगस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र जो है, तो कहता है कि जो भोजपत्र है किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बताइए। भोजपत्र जो है किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए, बेट्यूला। बेट्यूला के छाल से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बेट्यूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूटेशनवाद, म्यूटेशनवाद के जनक हैं। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है बताइए। म्यूटेशनवाद के जनक कौन हैं? म्यूटेशनवाद के जनक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, हुंगो डी, है ना, हुंगो डी ब्रिज। हुंगो डी ब्रिज। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? हुंगो डी ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी, हुंगो डी ब्रिज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा, बताइए। मौका दिया जा रहा है 5 से 7 सेकेंड। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या किया? बी, स्टीफेन हेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अस्थि मतलब हड्डी। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मतलब कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। तो कहता है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो क्या बताइएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर मारेंगे सी, ओसिन। अस्थि में यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन हैं? कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर ए, माइकेली। कवक विज्ञान के जो जनक है कौन है? माइकेली। ऑप्शन नंबर ए, माइकेली। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है, बताइए। चना पानी को कैसे करता है अवशोषित? बताइए। ऑप्शन नंबर जो 4 को विकल्प दिया गया है, फटाक से पढ़िए। आपको 5 से 7 सेकंड दिए जा रहे हैं। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतःपरासरण।
अंतःप्रासरण कहते हैं। जो चने द्वारा पानी को अवशोषित होने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? अंतःप्रासरण। आते हैं अब इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। चलिए इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है बताइए। शुगर बेबी जो है किसकी प्रजाति है? ये सभी लोग जानते हैं, जो लाल लाल होता है, मालूम है ना। इतना आपको दे दिया इंडिकेशन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? जो बालू में उगता है। लीजिए आपको इतना बतला दिए। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, तरबूज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त किया जाता है, फिर मिलते हैं नए टेस्ट के साथ।